उम्मीदवार और कांग्रेस पार्टी अधिक से अधिक सीट पर जीत दर्ज करे। उपचुनाव वाली स्थिति क्या लग रही है देखने को मिल रहा है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव ने उस समय भी कहा था कि 5 से 6 सीट जो है वो कांग्रेस को दी जाएगी। नहीं, उपचुनाव में जो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने 6 से 7 सीट बोला था कि एमएलसी चुनाव में कांग्रेस लड़ेगी, इसीलिए हम लोग आदरणीय लालू जी से मांगे थे। हम लोग का चूंकि पिछले चुनाव में हम 4 सीट लड़े थे, राजद 10 सीट पे लड़ी थी और 10 सीट जदयू लड़ी थी। जदयू अब साथ में नहीं है, वो 10 सीट का बंटवारा होना था। अगर हम 19 सीट ही जीते हैं, आप 75 जीते हैं, तो उस 10 सीट में मेरा 2 सीट का हिस्सा बनता है। उस हिसाब से 4 और 2 6 सीट बनता है। तो ये तो मामूली बात थी, 6 सीट में कोई तैयार हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हुए। कोई बात नहीं, जनाधार हम लोग का कांग्रेस का भी है, हम लोग भी तैयारी कर चुके हैं। अभी तो 15-16 सीट तो हमारे बहुत मजबूत उम्मीदवार हैं, लेकिन हम लोग कम सोच रहे थे कि 6। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिकन न्यूज़ और मैं हूं शिवम कुमार। नगर इकाई कोटे से 24 सीटों पर विधान परिषद के चुनाव होने हैं और ऐसे में एनडीए ने सीटों को लेकर सारी बातें जो है वो क्लियर हो चुकी है, लेकिन महागठबंधन में अभी तक सीटों को लेकर कुछ भी क्लियर नहीं हुआ है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के विधायक दल के नेता अजीत शर्मा जी हैं। सर, कल तेजस्वी यादव ने कहा है कि हम चुनाव अकेले लड़ेंगे। ये मैंने भी देखा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बाइट दिए, चूँकि हम सांसद अखिलेश जी मैं खुद और अध्यक्ष आदरणीय मदन मोहन झा जी, हम लोग सब बैठे थे और ऊपर से आदेश था कि आप आदरणीय लालू जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे पहले बात कर लीजिए, एक स्ट्रैटेजी तय करिए कैसे सीट जीतना, और एनडीए हारे और आप लोग सब सीट जीतिए। हम लोग वेट करते रहे। उन्होंने, लालू जी ने कहा था कि जब तेजस्वी जी आ जाएंगे उनसे बात करके फिर आप लोग को बुला के बात करेंगे, लेकिन आदरणीय तेजस्वी यादव जी गए, उनसे मिले भी, सूचना मुझे है, और निकल के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर बाइट दी कि मैं अकेले चुनाव लड़ूंगा। आप लोगों की मुलाकात भी नहीं हुई? नहीं, मुलाकात भी नहीं हुई। बोले थे कि बात करके मैं आप लोग को बुलाऊंगा। लालू जी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, तो उन्होंने बुलाया नहीं, तो हम लोग भी आ गए हैं वापस। और हम लोग भी, जब वो 24 से खुद अकेले बोले हैं लड़ेंगे, तो हम लोग भी 2400 सीट की तैयारी करें और हम लोग भी चुनाव लड़ेंगे 2400 सीट। अगर आप 24 सीट पे अकेले चुनाव लड़ते हैं, क्या लग रहा है महागठबंधन को इससे नुकसान होगा? या थोड़ा बहुत तो नुकसान होगा, लेकिन जनता सब देख रही है, क्योंकि जनता के द्वारा चुने हुए जो प्रतिनिधि है वही वोट करेंगे। उनको फिर भी आगे भी चुनाव लड़ना है, तो वो भी निर्णय लेंगे ना कि राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस है, बहुत बड़ी पार्टी है, सभी जाति धर्म को लेके लोग चलती है ये पार्टी। राजद भी साथ इसीलिए था कि भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए। अभी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी का कोई बयान नहीं आया है और हमारे आदरणीय सोनिया गांधी जी का बयान नहीं है, लेकिन हम लोग ने प्रभारी को बोला है कि ये स्थिति बन गई है, तो बोले आप लोग भी तैयारी कीजिए 2400 सीट का। हम लोग आके उसी में लगे हैं और 24 सीट पर चाहते हैं कि हम लोग बड़े मजबूत बार और कांग्रेस पार्टी अधिक से अधिक सीट पर जीत दर्ज करे। उपचुनाव वाली स्थिति क्या लग रही है देखने को मिल रहा है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव ने उस समय भी कहा था कि 5 से 6 सीट जो है वो कांग्रेस को दी जाएगी। नहीं, उपचुनाव में जो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने 6 से 7 सीट बोला था कि एमएलसी चुनाव में कांग्रेस लड़ेगी, इसीलिए हम लोग आदरणीय लालू जी से मांगे थे। हम लोग का चूंकि पिछले चुनाव में हम 4 सीट लड़े थे, राजद 10 सीट पे लड़ी थी और 10 सीट जदयू लड़ी थी। जदयू अब साथ में नहीं है, वो 10 सीट का बंटवारा होना था। अगर हम 19 सीट ही जीते हैं, आप 75 जीते हैं, तो उस 10 सीट में मेरा 2 सीट का हिस्सा बनता है। उस हिसाब से 4 और 2 6 सीट बनता है। तो ये तो मामूली बात थी, 6 सीट में कोई तैयार हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हुए। कोई बात नहीं, जनाधार हम लोग का कांग्रेस का भी है, हम लोग भी तैयारी कर चुके हैं। अभी तो 15-16 सीट तो हमारे बहुत मजबूत उम्मीदवार हैं, लेकिन हम लोग कम सोच रहे थे कि 6-7 सीट भी मिलेगा तो हम लोग कंप्रोमाइज करेंगे, लेकिन अब तो वही खुद अनाउंस कर दिया है, तो हम लोग को तो रास्ता खुल गया चुनाव लड़ने का, इसलिए हम लोग भी 2400 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, एक उम्मीद अभी भी बनी हुई है कि क्या साथ में चुनाव जो है वो लड़े? चूंकि अभी तक आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का कोई बयान नहीं आया, आदरणीय सोनिया गांधी जी अध्यक्ष है, उनका बयान नहीं है। अब ऊपर लेवल पर क्या होता है, अगर आ जाएगा कि साहब इतना सीटें बांटी, तो फिर हम लोग उसी हिसाब से चलेंगे। लेकिन अभी जो हम लोग को आदेश मिला है, 2400 सीट की तैयारी कीजिए और चुनाव लड़ने की तैयारी कीजिए। चलिए, देखा आपने, सीधे तौर पर कांग्रेस के विधायक दल के नेता अजीत शर्मा थे और सीधे तौर पर इनका कहना था कि आने वाले समय में अगर लालू प्रसाद यादव, जो कि उनके तरफ से कुछ भी बयान नहीं आता है, तो आगे चलकर कांग्रेस जो है वो 2400 सीट पर अकेले ही चुनाव लड़ेगी। ऐसे ही अपडेट आपको रिपब्लिकन न्यूज़ देते रहेगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, नमस्कार। रिपब्लिकन न्यूज़ से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।